रेड अलर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल। आज हम फिर एक खबर के ग्राउंड जीरो पर आए हैं, जहां पर अरबों रुपए का, जी हां, अरबों रुपए का भूमि घोटाला हुआ है। आपको बता दें, कुछ मामले हैं खामघाट के। ग्राम खामघाट जो है, वहां पर कुछ समय पहले शासन ने गरीब मजदूरों को कुछ ज़मीन मुहैया कराई थी, ताकि ये मजदूर इसमें रहकर अन्न का उत्पादन करें, साथ ही मजदूर से ये किसान की श्रेणी में आ सकें। पर कुछ समय बाद ही क्या होता है कि कुछ दलालों की नज़र उस ज़मीन पर पड़ती है। जी हाँ, उस पट्टी की ज़मीन पर कुछ दलालों की नज़र जैसे ही पड़ती है तो वो उसे खरीदने हथियाने के चक्कर में लग जाते हैं। होता क्या है, कुछ किसानों को प्रलोभन देते हैं 1,000 रुपये एकड़, 2,000 रुपये एकड़, अधिकतम 5,000 रुपये एकड़। पर कुछ किसान जिन्हें की ज़मीन नहीं बेचना था, जिन्होंने ज़मीन उन दलालों को नहीं बेची, उनके लिए दलालों ने एक रास्ता निकाला कि बंदूक की नोक पर, यदि आप पैसों से नहीं दोगे तो हम बंदूक की नोक पर आपसे ज़मीन छीन लेंगे। और वास्तव में ये हुआ है। उन गरीब मजदूरों की ज़मीन उन दलालों ने बंदूक की नोक पर छीन ली, साथ ही रजिस्ट्री भी करवा ली। जी हाँ, पट्टे की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। बेची नहीं है, छुड़ाई गई है। जब रही गाड़ियाँ भर के आ जाते हैं, बंदूकधारी आ जाते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, और हम टपरिया की हालत देख रहे हैं साहब। छुड़ा रही थी। फिर आप काजें रह ही रहे हैं, कर रहे खा रहे हैं, और आप देख लो स्थिति क्या है। बच्चा भी, हाँ जी, उन्हें काज का चाह रहे, उन्हें ज़मीन दी जा साहब, ककार है मान लो, काश करेंगे साहब, फिर बेच दें। नहीं बेचेंगे साहब, वो अब नहीं बेच, अब नहीं बेचेंगे साहब। पहले का रेट में बिकी, पहले साहब सस्ती बिकी है, कितने? 5,000 10,000 में पूरी ले ली, 5 एकड़। 5 एकड़ 5,000 10,000। हाँ जी, अभी तक रेट क्या चल रहा है? अब चल रहा है 50,000, 5 लाख। 5 लाख की एकड़। हाँ जी, नहीं तो कोई बड़े लोगों ने दबाव बनाया हाँ जी, बेचने के लिए। हाँ जी, क्या किया था? अरे साहब कुछ नहीं कहो, नहीं नहीं दे रहे तो फिर हम तुमको देखेंगे, ऐसे बोल दी थी। फिर क्या होता है, रजिस्ट्री कराने के बाद उस ज़मीन को फिर किसी अन्य अपने वालों के नाम पर रजिस्ट्री करा दी जाती है। साथ ही उसके बाद लोगों को ज़मीनें बेच दी जाती हैं। जो ज़मीन आपने 1,000 रुपये एकड़ में खरीदी, 2,000 रुपये एकड़ में खरीदी, उस ज़मीन को आप लाखों रुपए, यानी 2 लाख 5 लाख, क्योंकि NH से लगी हुई ज़मीन है तो उसकी रेट भी जो है काफ़ी तेज़ था, तो लाखों के रेट में उस ज़मीन को बेच दिया जाता है। उसके बाद जब मीडिया ये मुद्दा उठाती है तो क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा इस मामले को विधानसभा में उठाते हैं। जब विधानसभा में ये मुद्दा उठाते हैं तो इसके जवाब में कलेक्टर नरसिंहपुर दीपक सक्सेना अभी जो हैं, वो इस मामले को जब कार्रवाई करवाते हैं, दस्तावेज खंगालते हैं, तो पाया जाता है कि वो ज़मीन वास्तव में शासकीय है, जिस पर कि अवैध कब्जा हुआ है। मैं चाहूँगा कि खामघाट और बड़ाई घाट में जो पट्टे की ज़मीनों का अफरा तफरी हुई थी और अवैध तरीके से बिक्री हुआ था, मीडिया ने इसको बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी चला था, आपके चैनल ने भी इसको दिखाया था, और तभी जाके प्रकरण जो है माननीय विधायक जी के और हमारे संज्ञान में आया था। विधायक जी ने तत्परता दिखाते हुए विधानसभा प्रश्न भी लगाया था, मुझसे बात भी की थी। हमने जाँच दल गठित करके इस पर कार्रवाइयाँ की हैं। एक बड़ा केस है ये, जिसमें काफ़ी सारा सरकारी पट्टे की ज़मीनें जो हैं उनका विक्रय हुआ है। अभी कुछ केसेस में हमने ज़मीनों को जो है फिर से सरकारी डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारे केस मेरे कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ केस SDM कोर्ट में और तहसीलदार कोर्ट में भी हैं। हम लगातार इस संबंध में कार्रवाई जारी रखेंगे। जी हाँ, इसके बाद ज़मीन तो हज़ारों एकड़ है, पर जीरो पट्टा जिसका रजिस्ट्री जिसकी निरस्त की गई है केवल 85 एकड़ की। हज़ारों एकड़ भूमि में से अभी केवल 85 एकड़ ज़मीन ही ऐसी है जिसकी रजिस्ट्री शून्य कर दी गई है। मामला ये भी है कि अब दलालों ने तो ज़मीन बेच दी, पर जो लोग उस ज़मीन को खरीद रहे हैं, जैसे कि एक मामला है राजवीर सिंह का। राजवीर सिंह का कहना है कि मैंने ये ज़मीन पिछली दो रजिस्ट्रियाँ देकर खरीदी हैं, इसमें मेरी क्या गलती। आइए पहले सुनते हैं राजवीर से। ये तो पता चल रहा है कि जब से पट्टे अलॉट हुए तब से कंटिन्यू बिकती हुई आ रही है, लगातार बिक रही है।
और आज 90% ज़मीन यहाँ पट्टों की बिक चुकी है और उसको लेने वाले भी यहीं के लोकल हैं। खाली आज यदि खाम घाट में कोई बाहर से आदमी आकर के अनजाने में उसको बगैर किसी जानकारी के वो रजिस्ट्री वाली ज़मीन भी ख़रीद रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। क्या 50-50, 60-60 सालों से जो लोग यहाँ पर ज़मीनें खरीद के बैठे हुए हैं, औने पौने रेट में खरीद के बैठे, तब से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये कहना था राजवीर का कि मैंने 2 पिछली रजिस्ट्रियाँ देखकर ज़मीन खरीदी है, इसमें मेरी क्या गलती है। यदि जांच होना है तो जांच सोने से होना चाहिए, सोने से, यानी कि जब ज़मीन पट्टे की थी उस समय से किन किन लोगों को ज़मीन बेची है, किन किन अधिकारियों के नॉलेज में ये था, किन के में नहीं था। यदि शासकीय ज़मीन बिकती है तो पटवारी से लेकर कलेक्टर तक को इसकी जानकारी होती है कि ये शासकीय ज़मीन है, इसकी रजिस्ट्री होना ही नहीं था। तो इसमें मेरी क्या गलती, क्योंकि मैंने तो ये ज़मीन 2 रजिस्ट्री देखकर खरीदी हो। तो राजवीर भी अपनी जगह गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई शासकीय भूमि बिकती है तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राम कोटवार से लेकर रजिस्ट्रार तक जिम्मेदार होता है कि शासकीय भूमि की रजिस्ट्री कैसे कर दी। पर मामला था दलालों का। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि पैसे के लालच देकर उन शासकीय भूमि की रजिस्ट्री करवा ली। जब हमने इन किसानों से बात की, जो मजदूर किसान थे जिनकी ज़मीन अवैध कब्जे के शिकार हुई है, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अब यदि सरकार ये ज़मीन हमें वापस कर रही है तो हमारे लिए इससे बड़े खुशी की कोई और बात नहीं है। पर मामला ये है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन में से केवल 85 एकड़ ही शून्य रजिस्ट्री कराई गई है। अब भी किसानों का ये कहना है कि यदि मान लीजिए ज़मीन हमें फिर से मिलती है तो हम शासन से गुजारिश करेंगे कि इस शासकीय भूमि में कोई बड़ा उद्योग लगवा दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके और जो युवा हमारे गांव के हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको कोई रोजगार मिल सके। चाहते कि कलेक्टर साहब आज जीरो करवे के बाद में जो जिनके पास भूमि नहीं है भूमिहीनों को दे दी जाए और उद्योग वगैरह लगाया जाए, उद्योग लगाए जाए। कोई ऐसे कोई शासकीय उद्योग लगाओ जाए जिसमें यहाँ के जो अशिक्षित लोग हैं या जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, तो वे वहाँ रोजगार में लग जाएं। ये मामला केवल खाम घाट का नहीं है। यदि हम आसपास के क्षेत्रों की भी बात करें, आप बरमान के, लिंगा या आसपास के जो भी क्षेत्र हैं ऐसे, उनमें भी कई अरबों रुपए की शासकीय भूमि पर आज भी अवैध कब्जा है। पर बात ये है कि ये अवैध कब्जा कब तक रहेगा, कब तक इन मजदूरों का हक छीना जाएगा, या बंदूक की नोक पर हो या एक ऐसी मामूली सी रकम देकर जो कि किसी के मायने नहीं रखती। पर अब देखना ये होगा कि जिस मामले की जांच हो गई है, शासन प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या केवल तात्कालीन जो पटवारी को निलंबित कर दिया था वो बड़ी कार्रवाई है, या फिर इसमें ग्राम कोटवार से लेके रजिस्ट्रार तक जो जो आरोपी हैं, जो जो दोषी हैं, उन पर भी कोई शासन कार्रवाई करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, निरंतर ही हमारा चैनल परत दर परत इन अरबों के भूमि घोटालों की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। निश्चित ही हम आगे भी ऐसे भूमि जो घोटाले हैं उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चाहे वो खाम घाट का मामला हो या ज़िले में कहीं का भी, निश्चित ही हम खाम घाट के मामले में बहुत आगे पहुंच गए हैं और अब प्रयास करेंगे उन दलालों के नाम आपके सामने रखें जिन्होंने मजदूरों को बंदूक की नोक पर वो भूमि खाली करवाई है। ऐसे ही खबरों में निरंतर हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रेड।